छत्तीसगढ़ में अब 58% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने लगी रोक हटाई, नौकरियों, प्रमोशन और एडमिशन में रास्ता साफ। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही इसी आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए हैं। अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए 58% आरक्षण को खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व पार्टी अध्यक्ष नंद कुमार साय कांग्रेस में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में साय को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। बघेल ने साय का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि यह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हित के लिए है। श्रमिक दिवस पर मजदूरों को बड़ा तोहफा, सीएम भूपेश बघेल ने किए बड़े ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 1 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 47 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों पर ट्रांसफर किया गया। इस दौरान यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कई और बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु दर दिया सहायता की राशि यहां पर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तथा साथ ही स्थानीय दिव्यांगता पर देव सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया। साथ ही यहां पर अपंजीकृत श्रमिक कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए सहायता प्रदान की जाएगी। युवक की मौत के बाद भीड़ ने ट्रक को फूका। कार खड़ी कर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में बीते दिन एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों ने हंगामा कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक बिलाईगढ़ जिले के मिर्जित का रहने वाला महेश किवट अपनी किसी परिजन का इलाज कराने के लिए बलौदाबाजार जा रहा था। वे कार में अपने परिजनों के साथ, इसी दौरान वह बाथरूम जाने के लिए टोपेपार गाँव पर रुका हुआ था। उससे कार सड़क किनारे खड़ी कर दी थी। इसके बाद यह सड़क पार कर रहा था, जिसके चलते ये हादसा हो गया। धर्मांतरण के मुद्दे पर बजरंगियों और ग्रामीणों ने किया बवाल। रायपुर और दूसरे क्षेत्र से पहुंचे पादरी सहित 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर से लगे यहाँ पर दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बजरंगियों और वहां के लोगों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि काली मंदिर के पास यहाँ पर कृष्णकांत कुर्रे के घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। आयोजन की आड़ में धर्मांतरण कराकर साकी गाँव की शांति भंग की जा रही है। सूचना मिलती साथ ही अमलेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची और पादरी सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ यहाँ पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। मजदूर दिवस के दिन अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन, बोले मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र करेंगे आंदोलन। बीजेपी ने भी दिया समर्थन। मजदूर दिवस के दिन यहां पर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनियमित कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया। इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें चुनाव के पहले दिए गए साथ यहाँ पर नियमितीकरण की आश्वासन को सरकार पूरा करे। अनियमित कर्मचारी की इस आंदोलन का समर्थन देने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम सभापति संजय श्रीवास्तव और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास्तव पहुंचे। उन्हें कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो यहां पर अन्याय है। केंद्र सरकार ने आईएमओ समेत इन 14 मैसेजिंग ऐप्स पर लगाए बैन। केंद्र सरकार ने 14 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। खबर है कि इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में कोडेड टेक्स्ट भेजने के लिए आतंकवादियों की तरफ से किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर केंद्र सरकार ने 14 मोबाइल ऐप्स को पूरी तरह से ब्लॉक इंडिया पर कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से यह एप्लीकेशन इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया गया है। 10 नए परिवहन सुविधा केंद्रों को मंजूरी, अगले महीने से होगी शुरुआत। आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत। लोगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई परिवहन सुविधा केंद्रों में विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत अब 10 नए सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या अन्य परिवहन संबंधी काम आसानी से करवा सकेंगे। वहीं इसके लिए अब आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। इन केंद्रों के खुलने से लोगों को न केवल यहाँ पर एजेंटों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि घर के नजदीक ही परिवहन संबंधी का तमाम यहाँ पर कार्य पूरे हो सकेंगे। आसानी से लोगों को साथ यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किया जा रहा है। राज्य भर में 1000 क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाने की योजना है।
छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत 1,40,000 मकान बने, 85,000 की और मिलेगी सौगात। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में केंद्रांश और राज्यांश की मदद से प्रदेश में साथ यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से अब तक 1,40,000 मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 85,000 मकानों की और सौगात मिलने वाली है। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण सुडर द्वारा राज्य के 33 जिलों के सभी 170 निकाय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सबके लिए आवास मिशन कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक 2,65,000 से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त है। अधिकारियों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत राज्य सरकार के राज्यांश से कई मकानों का निर्माण प्रगतिशील है। ऐसे में आंकड़े और साथ ही बढ़ेंगे। महिला ने युवक के साथ मिलकर उड़ाए पैसे, दुकान का शटर तोड़ा, अंदर घुसी और सामान निकालकर भागी, सीसीटीवी में घटना कैद। दरअसल यहां पर बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिले में एक महिला चोर ने अपने साथी के साथ मिलकर दुकान से चोरी कर लिए है। उसने बड़ी ही आसान से दुकान का शटर तोड़ा, इसके बाद अंदर रखे कैश और सामान पार कर दिया। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम भूपेश ने की 27,000 पदों पर जल्द भर्तियां शुरू करने की घोषणा। कांकेर में यहां पर साहू समाज द्वारा जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में लंबित आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब स्टे हट जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। विभागों में लंबित भर्ती प्रक्रिया जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करना शेष है, जल्द जारी किया जाएगा। साथ ही अन्य विभिन्न विभागों में कुल 27,000 पदों पर भर्ती प्रारंभ करने की भी बात कही है। सीएम भूपेश नंद कुमार शाह ने श्रमिकों के साथ खाया बोरेबासी, अथान चटनी, भाजी, बड़ी बिजौरी और गोंदली के साथ सामूहिक भोजन का आयोजन। छत्तीसगढ़ में बीते दिन बोरीबासी तिहार का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नंद कुमार शाह समेत कई नेता साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिकों के साथ बोरीबासी का स्वाद लिया। अथान चटनी, भाजी और साथ ही बड़ी बिजौरी और गोंदली के साथ बोरीबासी तिहार में सामूहिक भोजन का आयोजन हुआ। प्रदेश भर में साथ ही तमाम मंत्री, नेता, जनप्रतिनिधि, IAS, IPS लेकर अफसर यहाँ पर बोरीबासी खाकर तिहार मनाया गया। कम पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी का शिकार, हड़पी जा रही है गरीबों की जमीन, आपका भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राज्य में बड़े पैमाने पर पावर ऑफ अटॉर्नी से यहां पर ठगी का मामला आया है। पावर ऑफ साथी हटाने के बहाने गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया। राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर यहां पर हंगामा बोला। वहीं यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपड़ी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं यहां पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भूपेश सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी सड़क पर यहां पर उतरकर गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेगी। ATM बदलकर ठगी का आरोपी रांची में बनवा रहा था 50 लाख का घर, दिल्ली में की थी ठेकेदार की हत्या, पैरोल से था फरार। दरअसल आपको बता दें कि ATM के रुपए निकालने के दौरान लोगों की मदद करने के बहाने ATM कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले में सरगुजा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी झारखंड के रांची का रहने वाला है, जबकि इसकी यहां पर सहयोगी जसपुर निवासी है। मुख्य आरोपी अपने सहयोगी के साथ कार से अंबिकापुर आता और साथ ही ATM बूथों पर जाकर भोले भाले नागरिकों की सहायता करने के नाम पर ATM कार्ड बदलकर रुपये यहां पर अर्जित कर लेता। मुख्य आरोपी आदत यहां पर बदमाश यहां पर है। वहीं यहां पर दिल्ली की जेल में एक कांस्टेबल की हत्या के मामले में सजा काट रहा था। वर्ष 2019 में पैरोल पर बाहर आया। इसके बाद वह साथ यहां पर फरार था और साथ ही ATM टेपरिंग से लेकर धोखाधड़ी कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने इन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। हालांकि यहां पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई करेगी। गढ़चिरौली में मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली ढेर, 36 लाख से ज्यादा का था इनाम। कांकेर जिले की सीमा से सटे महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिले में रविवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में दलकम कमांडर समेत 3 नक्सली मारे गए नक्सली 36 लाख से ज्यादा के इनामी थे। जिले के यहाँ पर भामरागढ़ के क्षेत्र के कोदमारा जंगल में शाम करीब 7 बजे मुठभेड़ हुई। साथ ही दोस्तों यहाँ पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की यहाँ पर 60 फोर्स की 2 इकाइयों को जंगल क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाने के लिए पहिता पर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में 4 IAFS अधिकारियों को नई पदस्थापना, तपेश कुमार बने राज्य वन विकास निगम के प्रबंधक संचालक। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में 4 IAFS यहां पर अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई है। इस संबंध पर राज्य सरकार के वन एवं जलवायु परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक 1988 बैच के IAFS सुधीर अग्रवाल को प्रबंधक मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना को हटाकर वन्य प्राणी और साथ ही जैव विविधता का प्रमुख बनाया गया है। वहीं यहाँ पर तपेश कुमार को राज्य वन अधिकार निगम का प्रबंधक संचालक MD बनाया गया है।
घर बैठे कमाई के लालच में गंवाए 17 लाख, ठग ने यूट्यूब लाइक कराने पर दिया कमीशन, ज्यादा पैसे देने का झांसा देकर जमा करवाया रकम। बिलासपुर में एक युवक घर बैठे पैसे कमाने के लालच में फंसकर 17 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। पहले उसे यहाँ पर ठगों ने यूट्यूब का वीडियो लाइक और शेयर पर कमीशन दिया, फिर यहाँ पर भरोसे से लेकर उसे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में पैसे निवेश करने पर ज्यादा कमाई का झांसा दिया गया और साथ ही ऑनलाइन 17 लाख रुपए जमा कराए। फिर लेकिन न तो युवक को कमाई हुई और न ही पैसे वापस मिले। तब थाने पर शिकायत की, जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। हुक्के की लत लगाने के लिए दिया जा रहा है फ्री होम डिलीवरी का लालच, विद्यार्थियों को बना रहे हैं निशाना। छत्तीसगढ़ सरकार ने नशे के कारोबार के खिलाफ खासी सख्ती बरती है और हुक्का पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन नशे के सौदागर धंधा चलाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। नशे की लत लगाने के लिए अब फ्री होम डिलीवरी का लालच दिया जा रहा है। आरोपित हुक्के के पाट और तंबाकू के फ्लेवर घर तक पहुंचा रहे हैं। नशे का कारोबार करने वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखा है। इसमें शहर में युवा जुड़े हुए हैं। उन्हें ऑर्डर पर हुक्का और फ्लेवर पहुंचाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के छात्रों को ऑनलाइन ऑर्डर पर हुक्का, पाट और फ्लेवर तंबाकू की आपूर्ति की जा रही है। खासतौर पर किराए पर रहने वाले युवा उनके निशाने पर हैं। प्रदेश में एक बार फिर से इस बीमारी ने पसारे पैर, चपेट में आए सैकड़ों पशु। जिला प्रशासन ने उठाए ये बड़े कदम। जबलपुर से बड़ी खबर है। दरअसल यहाँ पर बीते एक महीने में लंपी वायरस के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। क्षेत्रीय संगठन मंच का आरोप है कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्षेत्रीय संगठन मंच सक्षम के सदस्यों ने जगदलपुर में पशु धन विकास विभाग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन और साथ ही यह आरोप लगाया कि लंपी वायरस ने ग्रसित पशुओं के शहर से बाहर का साथ ही क्वारंटाइन सेंटर जरूर बनाया गया, लेकिन यहाँ भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। 60,000 ग्राम पंचायतों में करोड़ों का घोटाला, पामगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष अनशन पर बैठे। प्रशासन ने गठित की जांच टीम। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पामगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष राजकुमार पटेल ने यहाँ पर सोमवार से आमरण अनशन पर बैठ गए। उनके साथ जनपद सदस्य भी रहे। राजकुमार पटेल 14वें और 15वें वित्त की राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कहा कि 60 ग्राम पंचायतें में घोटाला किया गया। उनका कहना है कि पिछले 6 माह से जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टरकाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर इस बात प्रशासन ने जांच टीम गठित कर आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार पामगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के 60 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए शासन की ओर से 15वें वित्त में करोड़ रुपए की राशि भेजी थी। आरोपी की सरपंच और सचिव ने ठेकेदारों से मिली भगत कर राशि में गबन कर लिया है। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों का टोटा, बढ़ी प्रशासनिक दिक्कत, कामकाज पर पड़ रहा है असर। छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारियों की कमी का असर यहां पर कामकाज पर पड़ रहा है। प्रदेश के कैडर आईएएस के 202 पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में 166 आईएएस पदस्थ हैं। प्रदेश में 36 आईएएस की कमी है। ऐसे में इस कारण यहां पर प्रमुख सचिव और साथ ही एसीएस के पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों की कमी है। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में बड़ा हादसा, 12 फीट की ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत। सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले से एक बड़ी दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां पर 12 फीट ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई है। मक्का प्रोसेसिंग निर्माण के दौरान ये हादसा हुआ है। दरअसल क्रेन में चढ़कर मजदूर काम कर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से मजदूर की मौत हो गई। युवक की तीर मारकर हत्या, कुल्हाड़ी से भी किया गया वार। हसदेव नदी किनारे में मिला शव, पुलिस ने जंगल में डाला डेरा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक युवक की तीर मारकर हत्या की गई है। उसके ऊपर कुल्हाड़ी से भी वार कर निशान मिले हैं। युवक का शव हसदेव नदी के किनारे पर मिला है। वहीं पास में युवक की बाड़ी है, जिसकी यहाँ पर देखभाल के वहां पर मचान बनाकर रहता था। पुलिस को इस मामले पर गाँव के यहाँ पर एक व्यक्ति पर संदेह है। वही वारदात को वाले दिन से लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर संदेही आरोपी की तलाश पुलिस ने जंगल में यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। मामला मोरगा थाना क्षेत्र का है। बड़ी संख्या में फेल हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र, आप बोली भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फेल। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना स्वामी आत्मानंद स्कूल पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। आत्मानंद स्कूल की कई खामियां गिनाते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपका कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कई स्वामी आत्मानंद स्कूल जरूर बनाए, लेकिन इन स्कूलों की हकीकत कुछ और ही है। साथ ही कई स्कूल में 50% से ज्यादा बच्चे परीक्षा में फेल हो चुके हैं। आपने कहा कि बीते 3 साल से वहां बीत जाने के बाद भी कड़ा संकाय की पढ़ाई नहीं हो पाई है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनाने से बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगी। सीएम भूपेश बघेल को दिल्ली सरकार से सीखना चाहिए और दिल्ली का शिक्षा मॉडल को अपनाना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं
नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार।